आदेश जय श्री बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक गद्दी का और धाम चलाने वाले लोगों का जो एक गुप्त मंत्र होता है, जिसे वो सिद्ध करके हनुमान जी के द्वारा अपने कानों में या फिर अपने अंदर स्मृति के रूप में वो किसी भी प्रकार की जानकारी को अपने पर्चे पर लिख करके सामने वाले व्यक्ति को अचंभों में डाल देते हैं और सामने वाले व्यक्ति से अपना मनचाहा कार्य करवा लेते हैं। जरा सी शब्द बोल करके, जरा सी जानकारी दे करके उसे अपना भगवान साबित कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसे ही एक शाबर मंत्र के विषय में जानकारी दूंगा, जिसे सिद्ध कर लेने से आपके अंदर सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से जानकारी चाहिए या उसे किस तरीके की जानकारी चाहिए और उसके सवालों के जवाब क्या होने वाले हैं, आपको क्षण भर के पहले ही पता चल जाएगा और आप उसके सभी उत्तरों को पहले ही आप उसे बता सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये मंत्र है आप लोगों को स्क्रीन बॉक्स पे दिख रहा होगा। इस मंत्र को आपको कैसे सिद्ध करना है ये आप जान लीजिए। दोस्तों, ये जो मंत्र है ये 21 दिनों की साधना है और 21 दिनों में जो पहला मंगलवार, शुक्ल पक्ष का जो सबसे पहला मंगलवार पड़ता है, आपको उस दिन हनुमान जी के मंदिर चले जाना है और मंदिर जाने के बाद उन्हें चोला अर्पित करना है। सिंदूर और जो भी लड्डू के भोग हैं, धूप दीप अगरबत्ती और सुपारी, पान और लोभान, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे उनको अर्पित करनी है। और जो दिया हुआ मंत्र है उसे आपको 21 बार वहाँ पर बैठ करके आपको कपूर की अग्नि पे प्रज्वलित करके आपको वहाँ पर जाप करना है। यानी कि आपको कपूर की टिकिया बड़ी सी ले लेनी है, उसको जलाते हुए 21 बार मंत्र पढ़ना है और 21 बार तब तक मंत्र पढ़ते रहिए जब तक कपूर जलता रहे, तब तक आपको मंत्र पढ़ते रहना है। और दोस्तों, फिर उसके बाद आपको घर चले आना है। घर चले आने के बाद आपको करना क्या है कि उस दिन से जब आप साधना चालू करेंगे तो रोज़ आपको एक मीठी रोटी बनानी पड़ेगी। और मीठी रोटी दोस्तों, ये मान के चलिए कि उसमें किस प्रकार से रहेगा, आपको 7 घर से आटा मांगना पड़ेगा। 7 घर से आपको आटा और चीनी मांगनी पड़ेगी और मांगने के बाद आपको रात में उसी 7 आटों को मिक्स करके, चीनी को मिक्स करके आपको एक मीठी रोटी बनानी है। मीठी रोटी बनाने के बाद आपको हनुमान जी की फ़ोटो के सामने, अगर आपके पास फ़ोटो के लिए भी पैसे नहीं हैं तो ये, क्योंकि दोस्तों जो ये साधना है ये प्राचीन समय की साधना है, तो इसका जो मंत्र विधान है ये थोड़ा सा अटपटा है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से समझिएगा कैसे कैसे मैं बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसको करना क्या है कि जब आप रोटी बना लें और सामने फिर फ़ोटो या फिर फ़ोटो नहीं भी है तो बजरंगबली जी का स्मरण करते हुए भोग के रूप में आपको वही रोटी सामने रख देनी है। धूप बत्ती या अगरबत्ती जला लेनी है और इसमें दोस्तों कोई भी किसी प्रकार का दीपक नहीं है, बस लोभान आपको जला लेनी है। लोभान जलाने के बाद आपको रोज़ एक माला यानी कि 108 बार, अगर माला है तो माला से जाप कर सकते हैं, अगर माला नहीं है तो आप बिना माला के भी उंगलियों पर जाप कर सकते हैं। तो इस मंत्र को आपको 108 बार जप करना है और जप करने के बाद उस रोटी पे फूंक मार करके उस रोटी को भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है। रोज़ दोस्तों इसी प्रकार से आपको 7 घर में जाना है और आटा लेना है। आटा और चीनी मिक्स करके आपको रोटी बना लेनी है, मीठी रोटी, और मीठी रोटी के ऊपर ही जाप करना है। जाप करने के बाद आप उसी रोटी के ऊपर फूंक मार करके आपको इसी रोटी को रोज़ खा लेना है। ऐसे दोस्तों आपको ये करना है और सारा दिन आपको व्रत रखना पड़ेगा दोस्तों। या फिर अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है तो आप दिन में सिर्फ एक बार खा सकते हैं खाना, यानी कि सुबह या फिर दोपहर में खा सकते हैं और रात्रि कालीन में सिर्फ आपको वो रोटी खानी है। इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे और 21वां दिन जैसे ही आएगा तो आपको हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। हनुमान जी के जो वीर होते हैं वो आपको सिद्ध हो जाएंगे और एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों के लश्कर में, उनकी सेना के रूप में आपको उनके वीर सिद्ध हो जाएंगे। और जब आपको किसी के विषय में कोई भी जानकारी निकालनी होगी तो जब वो सामने वाला व्यक्ति आपके समक्ष बैठेगा,
जैसे ही आप उसका चेहरा देखोगे, जैसे ही आप उसके चेहरे की तरफ आंखों में आंखें डाल करके उसके विषय में जानकारी के लिए सोचोगे, तो आपको अपने आप स्मरण होने लग जाएगा कि सामने वाला किस विषय पे प्रश्न करने वाला है, और उससे पहले ही आपके दिमाग में स्मृति के रूप में आपको उसके उत्तर प्राप्त होना चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो ये साधना है, ये सुनने में तो बहुत आसान लगती है, पर दोस्तों अच्छे अच्छे लोग इसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर रोज़ हर घर से आटा लेना, चीनी लेना तो एक बहुत आज के समय में बहुत मुश्किल कार्य हो गया है। और जो अच्छे दिखने वाले लोग हैं, जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, और जो साधक हैं, तो वो इस प्रकार की हमें लगता नहीं कि ये साधना करेंगे। पर दोस्तों, अगर ये साधना आप लोग कर लेते हो, इसको सिद्ध कर लेते हो, तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप लोग इस सिद्धि का लाभ जीवन भर उठा सकते हैं। और जब जब ग्रहण काल पड़े, पूर्णिमा पड़े, अमावस्या पड़े, या फिर होली, दिवाली, दशहरा पड़े, तो आप उस दिन इसको 108 बार आहुति दे करके मतलब उस मंत्र को जागृत कर सकते हैं, चैतन्य कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी पावर रोज़ आपको बढ़ाने के लिए सिर्फ आपको इसको 3 बार जपना होता है। और गद्दी पे बैठने से पहले आपने 3 बार इसको जप कर लिया, हनुमान जी का स्मरण कर लिया, उनके आगे माथा टेक लिया, और उसके बाद अगर आप गद्दी या धाम पे बैठते हो, तो आपके लिए ये बहुत सरल हो जाएगा। सामने वाले व्यक्ति के विषय में पहले से ही आपको जानकारी होना चालू हो जाएगी। पर दोस्तों, जैसे कि जिन चीज़ों की अच्छाइयाँ होती हैं, वैसे ही बुराइयाँ भी होती हैं। जो अच्छी चीज़ें भी होती हैं, तो उनके पीछे उनकी बुरी चीज़ें का भी साथ होता है। तो दोस्तों, अगर ये चीज़ सिद्ध हो जाएगी, तो यकीन मानिए कि आप तो सामने वाले व्यक्ति के विषय में जानकारी तो दे लोगे, पर जो व्यक्ति इसको मान के चलिए, अगर ज़्यादा इसके अंदर घुस जाता है, प्रबलता के साथ इसको सिद्ध करने की कोशिश करता है, तो वो डिस्टर्ब भी हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखने वाले ही इसको जानकारी को प्राप्त कर सके होंगे। और जो ऐसे लोग हैं कि केवल उनको मंत्र विधान चाहिए और उस जानकारी से कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो लोग ही धोखा खाते हैं, क्योंकि पूरी जानकारी वो लेते नहीं हैं। तो दोस्तों, इस मंत्र से अगर आप लोग सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है, साधना काल के बीच में आपके दिमाग में अपने आप बातें घूम रही हैं, अपने आप आपको सपने आ रहे हैं, अपने आप कानों में आवाज़ आ रही है, तो उस साधना को बीच में ही रोक दीजिएगा। वरना आप दोस्तों डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, पागल भी हो सकते हैं, और अपनी याददाश्त भी खो सकते हैं। तो दोस्तों, इस साधना को बहुत सोच समझ करके करिएगा। और आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले, आदेश।